हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम प्रभजोत सिंह है और आप देख रहे हो वर्ल्ड देखना। आप हो इस टाइम लंदन विक्टोरिया कोस्ट स्टेशन पे। जी हाँ, जो आप जगह देख रहे हो ये है कोच स्टेशन लंदन विक्टोरिया। और आज हम जा रहे हैं लंदन विक्टोरिया से ब्लेनम पैलेस और हम जाएंगे कोच से। और मैं आज कोच चला रहा हूँ। और जैसे कि देख रहे हो अभी हम क्यू में हैं और हम कोच स्टेशन के बाहर को निकल रहे हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटेड होने जा रही है क्योंकि मैं कम से कम कट कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो के व्यूज़, रास्ते में आने वाले नदियाँ नाले, छोटी छोटी सड़कें, कंट्री साइड और जिन जिन रास्तों पे हमने जाना है मैं आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप देख रहे हो ब्लेनम पैलेस। जी हाँ, इस ब्लेनम पैलेस में हम एक ट्रिप कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी ही हम निकले हैं लंदन विक्टोरिया से। तो इस टाइम हम लंदन के आउटस्कर्ट में हैं। जी हाँ, आउटस्कर्ट में। आउटस्कर्ट का मतलब लंदन का आउटर एरिया। और ये चिज़िक, हमरस्मिथ, इन सब छोटे छोटे टाउन को पार करते हुए हम मोटरवे पकड़ेंगे जिसका नाम है मोटरवे नंबर 4। इंग्लैंड में इसको M4 बोला जाता है। तो सबसे पहले हम M4 पकड़ेंगे और उसके बाद फिर जो, जैसे आपने सुना होगा दिल्ली में एक रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड और इनर रिंग रोड, उसी तरह इंग्लैंड में लंदन सिटी में भी दो रिंग रोड है। एक इनर रिंग रोड है, उसको A406 बोला जाता है। उसी तरह एक आउटर रिंग रोड है और उसका नाम है M25, मोटरवे नंबर 25। जी हाँ, और M4 फिर M25 और उसके बाद हम मोटरवे 40 पकड़ के हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास से गुजरते हुए हम ब्लेनम पैलेस जा रहे हैं। और आज की यात्रा इतनी एक्साइटेड होने वाली है, मैं आपको ब्लेनम पैलेस दिखाने वाला हूँ। हाँ, रास्ते में हम 2-3 स्टॉप करेंगे लेकिन उसमें इतना ज़्यादा ब्रीफली मैं आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि हमारा मेन टारगेट जो है ब्लेनम पैलेस है। और लंदन से ब्लेनम पैलेस की दूरी है तकरीबन 60-65 माइल्स। इंग्लैंड में आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे हम किलोमीटर में नहीं चलते हैं। यहाँ की जो स्पीड लिमिट होती है या कुछ भी हम डिस्टेंस को नापते हैं तो वो माइल्स में लेते हैं। तो हम तकरीबन 65 माइल जाएंगे लंदन से। और ये नॉर्थ की साइड है ब्लेनम पैलेस। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ा ब्लेनम पैलेस है। और मिलियंस ऑफ पीपल हर साल पूरे वर्ल्ड से इसको देखने जाते हैं। और आज आप मेरे साथ बने रहोगे तो मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो जी हाँ, जैसे मैंने बोला है कि हम लंदन छोड़ रहे हैं और ब्रिज पर थे। ब्रिज जैसे ही हमने क्रॉस किया तो हम मोटरवे M4 ज्वाइन कर चुके हैं। जी हाँ, मैं मिडिल लेन में जा रहा हूँ। और आपकी जानकारी के बता दूं, जो यूके की ड्राइविंग रेगुलेशन है उसमें आप अगर कोच चला रहे हो, कोच यहाँ पे एक लग्जरी बसेस को कोच बोला जाता है। कोई भी लग्जरी बस है, प्राइवेट हायर है, प्राइवेट बुकिंग में आप टूर कर रहे हो या आप अपने किसी भी ग्रुप को लेके जा रहे हो एक स्टैंडर्ड और लग्जरी व्हीकल में, तो उसको कोच कहा जाता है। और उसी तरह जो ऑर्डिनरी बसेस होती हैं तो उसको नॉर्मल बस ही बोलते हैं। तो मैं कोच लेके जा रहा हूँ, इस वेरी लग्जरियस कोच। और इसके अंदर टॉयलेट, फ्रिज, लेटरम बटरम सब कुछ होता है, हर चीज़। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे जो विंडोज़ होती हैं वो फिक्स होती हैं। जो कोच की विंडोज़ होती हैं वो आप ओपन नहीं कर सकते हो क्योंकि क्लाइमेट कंट्रोल होता है, एयर कंडीशन होता है। हर माहौल में, सर्दी गर्मी कैसा भी माहौल है, उसके अकॉर्डिंगली आप बड़े कंफर्टेबल होते हो, बड़े आरामदायक अंदर बैठे होते हो।
लेकिन यहाँ पे ओपन विंडो नहीं होती है। इंडिया में जनरली ओपन विंडो की बसें होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो विंडोज़ होएंगी कोचेस की वो फिक्स ही होती हैं। और आपको जैसे बता दूं कि किसी भी कोच के लिए अगर वो हाईवे पे, जिसको यहाँ पे मोटरवे बोलते हैं, हाईवे पे जा रही है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो 62 माइल पर आवर होगी। जी हाँ, 62 माइल्स पर आवर, तकरीबन वो जस्ट बिलो 100 किलोमीटर तक लिमिटेड कर दी जाती है। इससे तेज़ आप कोच नहीं चला सकते हो, क्योंकि उसमें बाय लॉ आपको जो स्पीड है वो फॉलो करनी पड़ती है। उसके बाद आपका इंजन जो स्पीड के लिए वो कट ऑफ हो जाता है, वो ऊपर 62 से ऊपर जाएगी ही नहीं। ठीक है। और उसी तरह जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे गुड्स व्हीकल होते हैं, ट्रक या आर्टिक लॉरी, उनकी स्पीड लिमिट जो होती है मोटरवे के लिए 56 माइल पर आवर के लिए होती है। पैसेंजर बस के लिए 62 माइल पर आवर, और गुड्स व्हीकल जो सामान ढोने वाले ट्रक्स वगैरह हैं उनके लिए 56 माइल पर आवर। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा था। मैं मिडिल लेन में हूँ। जनरली किसी भी गाड़ी के लिए जो रूल्स हैं वो ये हैं कि आप मैक्सिमम, अगर आपकी लेफ़्ट लाइन क्लियर है तो आप लेफ़्ट लाइन में ही रहते हैं। इन केस आपके आगे चलने वाली जो ट्रैफिक है वो धीरे हो रही है तो आप उसको मिडिल लाइन में लेके ओवरटेक करके फिर वापस, अगर लेफ़्ट लाइन खाली है तो आप कोशिश ये करते हो कि आप लेफ़्ट लाइन में ही बने रहो। उसका ये फ़ायदा होता है, आपकी मिडिल लेन और राइट लेन क्लियर रहती है। किसी भी इमरजेंसी व्हीकल ने या किसी भी फास्ट ट्रैफिक ने आपको ओवरटेक करना हो तो कोई भी समस्या नहीं आती है। और एक चीज़ और बता दूं, आप चाहे सारा दिन ड्राइविंग करके आओ, यहाँ पर आपको हॉर्न मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जी हाँ, मैं प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ, इंटरनेशनल ड्राइविंग कर चुका हूँ। मैं तकरीबन हर कंट्री में जाके ड्राइविंग कर सकता हूँ, और आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग व्हीकल, नॉट ओनली कोचेस, आर्टिक लॉरी, ट्रक, बड़े ट्रक, 20-20 टायर वाले ट्रक, मैं सारे चला चुका हूँ और मैं सिखाता भी हूँ। एंड ऑल्सो आई लव टू ड्राइव स्पोर्ट्स कार, मैकलरन, जी वैगन, मर्सिडीज एंड बुगाटी, और कौन कौन सी, यू नेम इट, मैंने ये सारी गाड़ियाँ चलाई हुई हैं एज ए प्रोफेशनल ड्राइवर। और मेरी रोजी रोटी, मेरे को शौक़, मेरा पैशन जो है ड्राइविंग है। और आज मैं आपको सर्व कर रहा हूँ, आपका होस्ट भी हूँ, और साथ साथ आपको टूर भी कराऊंगा, और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पूरे रास्ते मैं आपको बताता चलूँगा। आज हमारे साथ मैनन है, जो मिस मैनन है वो टूर लीड कर रही हैं, वो टूर गाइड है। वो हमारे जो ग्रुप को, जो हमारे टूरिस्ट हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, उनको जगह जगह पे एवरी इंफॉर्मेशन के साथ उनको टूर गाइड के रूप में वो अपनी जॉब कर रहे हैं आज। और वो शी इज़ वेरी वेरी हाईली प्रोफेशनल टूर गाइड, और मैं उनके साथ पहले भी बहुत बार काम कर चुका हूँ। तो आज हम दोनों टूर को लेके जा रहे हैं ब्लेनहेम पैलेस। तो जैसे कि आप देख रहे हो मोटरवे, हम तकरीबन ये जो M4 पे जा रहे हैं, ये जो लंदन का एयरपोर्ट है वो हमारे लेफ़्ट साइड को आने वाला है, लेकिन हम एयरपोर्ट पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमने फ़्लाइट तो लेनी नहीं है, हम तो ब्लेनहेम पैलेस देखने जा रहे हैं। जी हाँ, वो हीथ्रो एयरपोर्ट जो मेन एयरपोर्ट है लंदन का, वो तकरीबन हम उसको, उसके बहुत पास से निकलते हुए हम आगे M25 मोटरवे पकड़ेंगे, जो आउट सर्किट में जो आउटर रिंग रोड है। उसके बाद हम M40 लेंगे, और फिर हम ऑक्सफोर्ड सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, ऑक्सफोर्ड सिटी के पास से निकलते हुए हम आगे ब्लेनहेम पैलेस जाएंगे।
जैसे कि मैं सेकंड लेफ़्ट लेन पे आ गया हूँ, तो मेरी तैयारी है कि मैं अब एग्ज़िट ले रहा हूँ ताकि मैं M25 रोड ले सकूँ। जी हाँ, M25 और उसके बाद M4। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पे ड्राइविंग आवर्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने आज 7 बजे सुबह ड्राइविंग स्टार्ट करी है, तो मैं मैक्सिमम स्टीयरिंग पर बैठ सकता हूँ 15 घंटे। 7 से लेके 7 तक 12 घंटे हो गए, 8, 9, 10। रात के 10 बजे से पहले मेरे को स्टीयरिंग से उतरना ही उतरना है। क्यों? वो मेरी हेल्थ के लिए, मेरी रेस्ट के लिए, वेल बीइंग के लिए। ड्राइविंग आवर्स जो है आपकी हेल्थ के लिए, आप तंदुरुस्त रहें, आप प्रॉपर सो सकें और आप अपना खाना पीना नहाना धोना कर सकें, इसलिए आपको फ्री टाइम दिया जाता है। और ये आपको बाय लॉ फॉलो करना पड़ता है। आप अपनी मर्जी से कभी भी चला लिया ट्रक, कभी भी बस चला लिया, ऐसे नहीं कर सकते हो। एज ए प्रोफेशनल ड्राइवर यू हैव टू फॉलो ड्राइविंग आवर रेगुलेशंस ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने M4 छोड़ के लिंक रोड लेते हुए अब M25 मैं तकरीबन ज्वाइन करने ही वाला हूँ। और नेक्स्ट जो जंक्शन आएगा उससे मैं लेफ़्ट लेके M40 लूँगा, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ जाएगी। लंदन से हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे अनलेस इमरजेंसी हो या फिर आपको पुलिस डायरेक्ट करे, पुलिस आपको डायरेक्शन दे, जनरली जो बड़े व्हीकल होते हैं, बसेस, कोचेस, आर्टिक लॉरी, बड़े ट्रक, इन सभी वाहनों को राइट लेन में जाना तकरीबन मना ही होता है। हम राइट लेन में ओनली इन इमरजेंसी में जाते हैं। नॉर्मली हम मिडिल लेन, अगर लेफ़्ट लेन क्लीन है, लेफ़्ट लेन खाली है, तो हम लेफ़्ट लेन में ही रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो व्हीकल होते हैं इनके ऊपर स्पीड लिमिट होती है। जैसे मैंने बताया था, जो बसेस है वो 62 माइल्स पर आवर में इनकी स्पीड लिमिट फिक्स कर दी जाती है, और उसी तरह जो गुड्स व्हीकल है वो और थोड़ा धीरे 56 माइल पे स्पीड लिमिटेड होते हैं। और आज हम ब्लेनम पैलेस से, ये देखो आपको मैं एक आर्टिक लॉरी को ओवरटेक करते हुए जो हमारे लेफ़्ट साइड पे है, और ये तकरीबन अगर डबल डेकर आर्टिक लॉरी है तो इसकी ऊंचाई जो होती है तकरीबन 15 फुट ऊंची तो होती है। और इसमें अगर एक्स्ट्रा हाई ट्रेलर है तो वो 17 फुट 18 फुट तक भी हो जाता है। डिपेंड करता है आपके ट्रेलर की हाइट और विड्थ और लंबाई चौड़ाई कितनी है। हाँ जी, ब्लेनम पैलेस से पहले हम 2 स्टॉप लेंगे। एक बाम्पटन विलेज, एक छोटा सा खूबसूरत सा टाउन है, और उसके बाद हम एक और शहर है वहाँ पे भी ब्रेक लेंगे, और उसका नाम है बर्टन ऑन वाटर। जी हाँ, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए दोबारा बता दूं, पहले हम रुकेंगे बाम्पटन विलेज और उसके बाद हम ब्रेक लेंगे बर्टन ऑन वाटर, और जो हमारा फाइनल स्टॉप होगा वो होगा, बताने की तो ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। लो एक बार और बता देता हूँ, ब्लेनम पैलेस विल बी आवर फाइनल स्टॉप। हम ब्लेनम पैलेस को ही देखने जा रहे हैं। हालांकि मैं पहले बहुत बार देख चुका हूँ, लेकिन मैं आपको भी तो दिखाना चाहता हूँ, तो बने रहिए। जी हाँ, जो ये मेरी कोशिश है, क्या आपको पसंद आई है? मैं इसमें बहुत कम कट कर रहा हूँ। मुझे इस चीज़ का फ़िक्र है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं आपको बिना कट किए कैसे कैसे रास्ते आएंगे, कैसे कैसे लैंडस्केप आएंगे,
इंग्लैंड के जो विलेजेस हैं वो किस तरह के दिखते हैं, कॉट्सवोल्ड वो कैसा है, किसको कॉट्सवोल्ड बोलते हैं, और ये जो ट्रेडिशनल गांव की सड़कें हैं वो किस तरह की है, हमारे यहाँ की इंग्लैंड की ट्रैफिक कैसी है, ये सारी जानकारी, सारे व्यूज़, कोई भी चीज़ आप मिस ना करें, इसलिए मैंने बहुत कम एडिट किया है, बहुत कम कट किया है। आप जैसे देख रहे हो नॉन स्टॉप ये कैमरा ऑन है, और मैं नॉन स्टॉप बोलूँगा नहीं, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा म्यूज़िक भी सुनो, तो बने रहो। और आप में से कौन कौन ब्लैनम पैलेस जा चुका है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ, ताकि मुझे भी पता लगे आप में से किसने किसने यात्रा कर ली है यहाँ की, और आप यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सी जगह देख चुके हो। और जैसे कि मेरे चैनल का नाम है वर्ल्ड देखना, तो मेरा मोटिव ही है कि मैं खुद भी घूमूंगा और आप सबको भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह के व्यूज़, वहाँ के ब्लॉग, वहाँ की इंफॉर्मेशन, कैसे जाते हैं, किस तरह का खर्चा आता है, वो सारी बातें बताऊंगा। हाँ, लंदन विक्टोरिया से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको ब्लैनम पैलेस का टूर करवाती हैं, और तकरीबन तकरीबन इसकी एवरेज टिकट जो होती है पर पर्सन की, वो थोड़ा बहुत सीजन के हिसाब से अप डाउन होता रहता है प्राइस, लेकिन जनरली 100 पाउंड की टिकट होती है पर पर्सन की। और इस वन डे टूर को करने के लिए तकरीबन तकरीबन आपको 12 से 13 या 14 घंटे का समय चाहिए होता है। ये एक तरह से कंप्लीट फुल डे टूर है, और इसमें आपको बम्पटन विलेज, बर्टन ऑन वाटर, और जो ब्लैनम पैलेस है उसके अंदर तक के सारे व्यूज़ और अंदर एंट्री, सारा कुछ इंक्लूड रहता है। लेकिन लंच आपको खुद के पैसों से करना पड़ता है। वो आप एक्सपेक्ट नहीं करो कि वो लंच कंपनी करवाएगी, वो आप कैंटीन में जहाँ भी होंगे, वो वहाँ पे कुछ ना कुछ रिफ़्रेशमेंट, लंच लंच के लिए बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। यहाँ पे मोटरवे में भी जैसे इंडिया में ढाबे होते हैं ना जी, वैसे यहाँ पर मोटरवे में तकरीबन हर 20 माइल के बाद सर्विसेज होती है। वो एक तरह से इंग्लिश ढाबे होते हैं, वहाँ आपको बहुत सारी अलग अलग खाने के लिए आउटलेट और खाने पीने का सामान और शॉपिंग, लटरम पटरम, ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। आप टॉयलेट वगैरह कर सकते हो, शावर ले सकते हो, कॉफ़ी वगैरह ग्रैब कर सकते हो, कुछ भी रिफ़्रेशमेंट के लिए। अगर आपने कुछ भी नहीं करना, रेस्ट करने का मन करा, तो आप किसी भी सर्विस में 2 घंटे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, रिगार्डलेस व्हाट कार यू हैव, विच व्हीकल यू आर ड्राइविंग, आप किसी भी गाड़ी में जा रहे हो तो आप किसी भी सर्विस स्टेशन पे 2 घंटे तक आप फ्री में पार्क करके आप सो भी जाओ। अगर आपने रेस्ट करनी है, गप्पे मारनी है, कुछ भी करना है, आप ब्रेक ले सकते हैं। तो ये जानकारी थी मोटरवे के रिलेटेड। और एक बात, यहाँ पे सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। अगर कोच पे भी जा रहे हो तो आपको सीट बेल्ट लगानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप कार में हो तो तभी सीट बेल्ट अलाउड है। रूल सेज इफ देयर इज ए सीट बेल्ट यू हैव टू फास्टन इट। अगर वहाँ पे सीट बेल्ट लगी हुई है आपकी सीट में तो आपको बांधना बहुत ज़रूरी है। अगर पुलिस ने पकड़ा आपको कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो आपको वो कम से कम 80 से 100 पाउंड तक जुर्माना करेंगे। इंडिया के तकरीबन 8,000 से 10,000 का फ़ाइन पर पर्सन आपको देना ही पड़ेगा। और बहुत सारे रूल्स हैं जो यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। जो मोटरवे में अगर आप कार चलाते हो तो उसकी जो स्पीड लिमिट है वो 70 माइल्स पर आवर है। 70 मील पर आवर, तकरीबन 110 किलोमीटर की जो है ये स्पीड लिमिट होती है। लेकिन व्हीकल तेज़ भी चलते हैं, लेकिन इफ़ यू डू ओवर स्पीड तो यहाँ पे जगह जगह कैमरे लगते हैं, और कैमरे में अगर आपको कैमरा पिक करता है, आपकी फ़ोटो ले जाता है, तो आपके घर में तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर अंदर
लेटर आएगा, फ़ाइन पे करना पड़ेगा और साथ-साथ आपका लाइसेंस लेके उस पे आपको 3 पॉइंट्स एंडोर्स भी कर देते हैं, जिससे आपका लाइसेंस ख़राब हो सकता है, लाइसेंस लूज़ भी हो सकता है और लाइसेंस के बेस पे जो आप गाड़ी चला रहे हो उसकी इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो बढ़ जाएगी। आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे उसी इंश्योरेंस के। तो इसलिए यहाँ पे बिना हॉर्न मारे सभी लोग मैक्सिमम रूल फॉलो करते हैं और जिससे बिना हॉर्न दिए, बिना कोई लड़ाई किए आप 100, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर का सफ़र करके आप वापस घर में आएँगे, तो एक बार भी आपको हॉर्न नहीं बजाना पड़ेगा। तो बने रहिए, मैं आपको म्यूज़िक सुनाना चाहता था और आप व्यू का आनंद लीजिए और मेरे को बताइए कौन-कौन पहले भी ब्लैनम पैलेस जा चुका है। जी, धन्यवाद। बने रहिए, कोई भी जाएगा नहीं क्योंकि आप कोई भी लैंडस्केप मिस नहीं करने वाले और बहुत एक्साइटेड वीडियो है, मैंने बनाई है। आई एम 100% श्योर यू विल लव इट।
आप देख रहे हो व्यूज़ कैसे आ रहे हैं और कितना ग्रीनरी व्यूज़ है। जैसे यहाँ पे पेड़ पौधे और ग्रीन वातावरण का खास ख्याल रखा जाता है। और देखो कितना मस्त नज़ारा है। जो साइड में कभी कभी आपको ना लेफ्ट और राइट ऐसे ऐसे लैंडस्केप मिलेंगे ना। जैसे ये कंट्री साइड रोड पे हम छोटी रोड पे इसको हम यहाँ पे सिंगल कैरेज वे बोलते हैं। और उसके बाद ड्यूल कैरेज वे होता है और फिर मोटर वे होती है। तो ये छोटी रोड है और इसमें साइड में ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल नज़ारे, छोटे छोटे गांव और गांव में बहुत पुराने मकान, जो ट्रेडिशनली कई ऐसे मकान हैं जो 3-3, 4-4, 5-5, 600 साल पुराने भी हैं। और कई ऐसी बिल्डिंगें हैं हमारे पास जो हेरिटेज में शामिल है, जो 3-4 हज़ार साल पहले की बनी हुई हैं। बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी। और बहुत सारी वैरायटी है। इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं जिसकी वजह से इनका जो टूरिज़्म सेक्टर है वो हर साल मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं, जो यूके और पूरा इंग्लैंड, लंदन, हर चीज़ एक्सप्लोर करके जाते हैं। तो बने रहिए। मैं आपको ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। आप व्यूज़ देखो और एक एक सेकंड आप मिस नहीं करना। कुछ जगह ऐसी ऐसी आने वाली हैं कि आप कहोगे वाह क्या बात है। तो बने रहो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी, क्योंकि इसको मैंने कट नहीं किया है।
मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉन स्टॉप रखने की कोशिश करी है, ताकि एडिट में कटिंग कर करके मैं आपके सामने फॉर्मेलिटी ना करूं। ये एक एक स्मूथ चली आ रही वीडियो है, और उम्मीद करता हूँ ये मेरा ब्लॉग आपके पसंद के लायक होगा, और आप इसको बहुत प्यार दोगे, और आप इसको पसंद करोगे। उम्मीद करता हूँ सभी आप सब्सक्राइब करो और सभी आप लाइक दो, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके सामने और अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँ। तो आओ म्यूज़िक भी सुनते हैं और व्यूज़ भी देखते हैं। थैंक यू।
village of Stowe, ladies and gents. Stowe on the Wold. And Stowe is another very, very old settlement here. Its history stretches back before the Norman Conquest in 1066, and after the Norman Conquest, it became the site of a very important horse market that would be held here annually. And now, we're going to take this right and we're going to drive down Sheep Street. Every village and town in the Cotswolds has a Sheep Street. Oh, and this one has a big full hay lorry as well. Straw. Sorry, it's straw. So the straw is the lower quality part of the hay that you wouldn't want to feed to animals, but then it gets used for bedding. And as well as fantastic views, because it's up on top of the hill, Stowe also has something very important, actually incredibly important to British history, because it's got England's oldest pub. बहुत ही जल्दी हम ब्लेनम पैलेस पहुंचने वाले हैं और एक्साइटेड हो जाओ और बी रेडी। और जैसे ही हम वहाँ पहुंचेंगे, कोच से उतरकर थोड़ा सा पैदल डिस्टेंस है, पैदल जाना पड़ता है, कोच पार्क है, फिर कार पार्क है और फिर आगे एंट्रेंस जो है ब्लेनम पैलेस की, वो मैं आपको सब अच्छे से कवर करूँगा। और आप बने रहिए, जहाँ आपने इतनी देर देखी है
और तकरीबन हम ब्लेनम पैलेस पहुंचने ही वाले हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहो। गाइस हम प्लेनम पैलेस मुड़ने वाले हैं और एक्साइटेड होके देखिए देखिए वी आर एंटरिंग द प्लेनम पैलेस। गाइस हम अपनी कोच को रिवर्स पार्क कर चुके हैं
और अब यहाँ से तकरीबन 5 मिनट का पैदल रास्ता है जो हमें ब्लैनम पैलेस के पास लेके जाएगा। ये ऑफिशियल पार्किंग इंचार्ज है जो हमें रजिस्टर करेगी और उसके बाद हम पैदल ब्लैनम पैलेस की तरफ जाएंगे। और बने रहिए इस अमेजिंग प्लेस, आप देखते रहो और आपको खुद महसूस होगा कि हमने अगर इतना लंबा सफ़र किया है, वाकई में इतना सफ़र करना जायज़ था या नहीं था। और देखो क्या नज़ारे हैं, कितना खूबसूरत बना हुआ है और आसपास का व्यू देखो। और कोच से निकल के और थोड़ी धूप है तो मैं छाए में इस पेड़ की छाँव में ऐसे ऐसे जाऊंगा और आप देखते रहो, आप मिस नहीं करना, एक भी व्यू आपने मिस नहीं करना। देखो कितनी अमेजिंग जगह है। ये लेक इतनी खूबसूरत है ना और इतनी बड़ी है, आप यकीन करोगे ये मैन मेड है, लोगों ने अपने हाथ से बनाई हुई है, ये नेचुरल नहीं है। लेकिन इसको इतना खूबसूरत बना दिया है कि आज की डेट में ऐसा आपको कभी देखने को मिला है इस तरह का व्यू। और ये दोनों साइड दो अलग अलग लेक है, अब ये इस साइड वाली भी है और दूसरी तरफ भी, और देखते रहो